देश में 2G स्कैम के बाद अब 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी भी सवालों के घेरे में है। पर ये सवाल किसी और नहीं बल्कि 2G घोटाले में जेल जा चुके ए राजा ने उठाए हैं। साथ ही उन्होंने इस मामले में बड़े घोटाले की आशंका जताते हुए नीलामी प्रक्रिया की जांच की मांग की है। दरअसल पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री और डीएमके नेता राजा ने कहा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए जो बेस प्राइस तय किया था उससे बहुत कम दाम बोली में लगी है। आखिर किस तरह से 5G स्पेक्ट्रम को 1.5 लाख करोड़ रुपए में नीलाम किया गया? आखिर पैसा कहां गया? गलती कहां हुई? मौजूदा सरकार को इसकी छानबीन करनी चाहिए। राजा ने यूपीए कार्यकाल में हुए 2G नीलामी का हवाला देते हुए कहा कि 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी के खिलाफ तत्कालीन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विनोद राय ने साल 2010 में पेश रिपोर्ट में कहा था कि 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी के दौरान सरकारी खजाने को 1.76 लाख करोड़ रुपए के नुकसान होने का अनुमान है, जबकि उस समय स्पेक्ट्रम की नीलामी में कई प्रतियोगी कंपनियों ने हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा, दूरसंचार मंत्री रहते हुए मैंने अपने कार्यकाल में ट्राई की सिफारिशों के आधार पर 2G आवंटन के लिए 30 मेगाहर्ट्ज का कोटेशन दिया। तब तत्कालीन सीएजी ने कहा था कि उससे 1.76 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन अब साल 2022 में केंद्र सरकार ने 5G स्पेक्ट्रम के लिए 51 गीगाहर्ट्ज को 1.5 लाख करोड़ रुपए से कम में आखिर किस कारण नीलाम किया? राजा यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने 5G स्पेक्ट्रम में घोटाले की बात को साबित करने के लिए उदाहरण भी दिया और कहा, जब आप 2G स्पीड से इंटरनेट पर कुछ समय सर्च करते हैं तो आपको 10 सेकंड का वक्त लगता है, जबकि 4G में स्पीड बढ़कर 5 सेकंड हो जाती है। और जब आप 5G स्पीड के साथ सर्च करते हैं तो आपको रिजल्ट सेकंडों में मिलेगा। स्पीड के आधार पर अगर हम स्पेक्ट्रम की नीलामी की तुलना करते हैं तो 5G की बोली कम से कम 5 या 6 लाख करोड़ रुपए में लगनी चाहिए थी। इसका सीधा मतलब है कि केंद्र सरकार ने कुछ कंपनियों के साथ मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया है। इसलिए 5G स्पेक्ट्रम नीलामी की जांच होनी चाहिए। बता दें कि 1 अगस्त को 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी खत्म हुई है। 6 दिन नीलामी की प्रक्रिया चलने के बाद अंतिम बोली 1,50,173 करोड़ की लगाई गई। इस नीलामी में रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के अलावा अडानी इंटरप्राइजेज भी शामिल थी। रिलायंस जियो ने सबसे बड़ी बोली लगाकर स्पेक्ट्रम पर हक जमाया है। वहीं सरकार का कहना है कि भारत में अक्टूबर तक 5G सेवा शुरू हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।